हमारा कष्ट कैसा है। एक बार एक मनबुद्धि व्यक्ति ने सत्संग का लाभ लेते हुए तपस्या करी। ध्यान देना, खूब भगवान की तपस्या करता रहा, खूब तपस्या करी। अंत में भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए और वर दिया। क्या भैया बताओ क्या चाहिए। जब भगवान से वर मांगा, भगवान कह रहे हैं वर मांगो, तो उसने कहा परमात्मा मुझे एक ऐसा कलश दे दीजिए, एक पात्र ऐसा दे दीजिए, उस पात्र से जो मांगूं वो मुझे तत्काल प्राप्त हो जाए। भगवान गणेश तो बुद्धि के दाता है, तो भगवान गणेश ने उसको एक घंटा प्रदान कर दिया, एक नाद करने के लिए प्राप्त हो जाए। भगवान गणेश तो बुद्धि के दाता है, तो भगवान गणेश ने उसको एक घंटा प्रदान कर दिया, एक नाद करने के लिए, और कहा भैया ये रख लो। अब जैसे ही प्राप्त हुआ तपस्या का फल, तत्काल दौड़ लगाई घर की ओर। पर गणेश जी ने कहा सुन भैया सुन, तू एक बार इस घंटे को बजाएगा और जो भी वस्तु उस घंटे से मांगेगा तुझे तो प्राप्त हो जाएगी, एक तेरे पड़ोसी को दो मिल जाएगी। वहीं घंटा छोड़ दिया। अच्छा, तपस्या हमने करी, घर परिवार हमने छोड़ा, बीवी बच्चे हमने छोड़े, भूखे हम मरे, हमें एक मिलेगा वो बाय दो मिलेगा। भगवान आपने सही नहीं किया। भगवान अदृश्य हो गए। अब क्या करें। घर आए, मुंह लटकाते हुए, कपड़े में बांधा, साइड में पटक दिया। धर्मपत्नी ने पूछा, ब्राह्मण देव थे, बताइए तपस्या का फल। उन्होंने कहा देवी का बताएं। अब ब्राह्मणी समझदार थी, कुछ बोली नहीं, और वो ब्राह्मण ने उस घंटे को बांध के साइड में रख दिया और ब्राह्मणी से कहा कि देखिए अब घर में अभाव हो गया है, वर्षों से तपस्या कर रहे थे तो और घर में धन नहीं आ रहा है, तो मैं परदेश जा रहा हूं, कुछ धन इकट्ठा करके लाऊंगा, फिर जीवन हम चलाएंगे। और ये कहना भूल गया कि घंटे को मत बजाना, बोलना भूल गए और जल्दबाजी में निकल गए। बंधुओं, एक दिन कुछ उत्सव पड़ा, तो जिस प्रकार माताएं जब घर में त्योहार, रक्षाबंधन, होली, दिवाली जो भी आती है, तो पूरे घर की जब सफाई होती है, शुद्धिकरण जब घर का होता है, तो उस माता ने भी पूरे घर की जब सफाई करी तो साइड में घंटा पड़ा था, लाल कपड़े में बंधा था, धूल चढ़ रही थी। विचार किया ना जाने कब से पड़ा हुआ है, बता के भी नहीं गए कौन ने दिया है। तो उस ब्राह्मणी ने सफाई करी, थकी बहुत ज्यादा थी, अकेली घर में काम कर रही थी, बच्चे छोटे थे, तो सफाई करते करते एक बार वो घंटे का नाद हो गया। मन में विचार कर रही थी, काश 56 भोग मिल जाते प्रभु, रोटी नसीब नहीं हो रही। 2 क्षण में 56 भोग की थाली, यहाँ एक लगी, पड़ोसियों के यहाँ 2 लग गई। अपना तानी तो सीधी सादी समझदार, विचार किया अच्छा घंटे से प्राप्त हो रहा है, बताइए इतनी तपस्या करी, बता के भी नहीं गए और बाहर कमाने चली गए। तो अब जैसे ही पंडितानी को पता चला कि घंटा ही सब दे रहा है, तो घंटा बजाया भगवान, सुंदर मकान, घर की सफाई हो जाए, घर की सफाई हो गई। पर हे भगवान घंटेश्वर, घर में बिस्तर लग जाए, बिस्तर लग गया। घर के सामने गाड़ी आ जाए, गाड़ी आ गई। रकम आ जाए, रकम मिल गई। अब ये विचार नहीं कर पाएंगे, बगल में खुद का तो एक बन रहा है, पड़ोसी की 2 होते जा रहे हैं। संतुष्टि ब्राह्मण नहीं थी। बंधुओं, जब वो ब्राह्मण प्रदेश से घूमते घामते थोड़ा बहुत कमा के जैसे ही आए, तो घर तो देखा तो घर गायब। झुपड़िया बनी थी तो महल बना हुआ है, और जब दृष्टि बगल वाले घर पे मारी तो उसका तो और विशाल महल। समझ गया कि पंडितानी ने घंटा बजा दिया, 2 तो हुआ गया। देवी वो घंटा कहाँ है। उसने कहा प्रभु आप इतनी सुंदर वस्तु को घर में छोड़ के विदेश कमाने चली गए, देखिए कितना महल बन गया है, कितना 56 भोग लगे हैं, गाड़ियां हैं, सब कुछ प्राप्त हो गया। ब्राह्मण ने हाथ पकड़ा, चल के देख, अपना तो एक है, पड़ोसी को 2 मिल रहा है। तो उन्होंने कहा मिल जान दो, अच्छी बात है, अपन को तो प्राप्त हो रहा है, भगवान हमें तो दे रहा है।
तो ब्राह्मण ने कहा पागल है क्या, तपस्या मैंने करी, भूखा मैं मरा, घंटों तक वर्षों तक मैं पैर पे खड़ा रहा, उसको सहज रूप में नहीं मिल सकता। ठीक है, तत्काल घंटा बजाया, हे भगवान घंटेश्वर मेरे घर के सामने कुआं बन जाए। तो भैया उसके सामने तो एक कुआं, पड़ोसी घर के सामने दो बन गए। देखिए बुद्धि देखिए। फिर घंटा बजाया, हे प्रभु घंटेश्वर मेरा एक पैर टूट जाए। तो इसका एक पैर टूटा, पड़ोसी के दोनों टूट गए बेचारे। बुद्धि देखिए। जब भी संतुष्ट नहीं हुआ, फिर घंटा बजाया, हे प्रभु घंटेश्वर मेरी एक आंख फूट जाए। इसकी एक फूटी, उस पड़ोसी की दो ही फूट गई बेचारे। जय गोविंदाय नमो नमः। और जैसे ही घर से निकला और चलने लगा तो खुद तो गिरा ही गिरा, पड़ोसी को भी गड्ढे में गिरा दिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो बंधुओं ये व्यक्ति की कुबुद्धि है। जब व्यक्ति के मस्तिष्क पे, सर पर कुबुद्धि विराजमान होती तो व्यक्ति गलत कर्म करता है। आप प्रथम दिन से ही कथा सुनते आ रहे हैं धुंधकारी की। जब ब्रह्मा ने को आकाश मार्ग से शब्द सुनाई पड़े,